मुर्दा भाई को घर लाया बिलखती जीनत के पास, ताकीद खामोश रहने की दी, दिलाई जीने की याद। कत्ले कासिम राज ही रखना, कत्ले कासिम राज ही रखना, कहीं न डाकू जान ले, ढूंढते आए हमें और सभी को मार दे। उसी शहर में रहता था एक बहुत बूढ़ा दर्जी, बेहतरीन कपड़े सीता जब होती उसकी मर्जी। आंखें उसकी इस उम्र में भी थी बहुत तेज, तारीफ करते थे सब उसकी काले और अंग्रेज। कटी हुई गर्दन थी वो सीने में तबरेज, पहुंचा उसके पास अली और बोला है दुहाई, जवां भाई की मौत समझो मुसीबत कैद से आई। मैयत को करना है अभी इसी वक्त दफन, बाबा काट दो चलकर फौरन एक कफन। सुनते ही बूढ़ा दर्दी चलने को हुआ राजी, चाल उसकी ऐसी जैसे चले जरा कर काशी। लगता है सराय की बात उसके दिमाग में ऐसी घर कर गई कि उस दिन के बातें करते ही नहीं। ठीक फरमाया आपने। कपूर चाचा बहुत ही अच्छे और जाने वाले लड़की है, आज मुझे उनसे एक कुर्ता सिलवाना है। नहीं मुझे नहीं सिलवाना है, मैं भी वहीं जा रही थी, चलो चलते हैं। मुझे कपूर चाचा से ना जरा अपना पजामा सिलवाना। हाँ मैं भी सोच रही हूँ कुर्ता सिलवाना, बहुत अच्छे कपड़े पाए वही उनकी सिलाई का तो लाजवाब होते हैं। अजी तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुमने तो कहा था यहाँ से सिलवा दे। तो मैं सिलने वाली थी क्या? एक बड़ी गली तो तुमसे नहीं आती है, इसलिए मैं आपको जगह बता रहा खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास हूँ मैं। नाज किस्मत कर लो प्यारे के तुम्हारे पास हूँ मैं। हाँ खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का हुई 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 हुई। शान महफिल तुम लगोगे जो मेरे पहनो लिबास, शान महफिल तुम लगोगे इसके जो पहनो लिबास। सुई जो मेरे हाथ में हो हुई 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 हुई, सुई जो मेरे हाथ में हो चितड़ा बन जाएगा। चाहे जो भी नाम ची हो, चाहे दौलत बेशुमार, लिबास अगर जचता न हो तो नाम इज्जत जार जार। रुतबा जो कायम करना चाहे हर उस शख्स की आस हूँ मैं। हाँ खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास है ये, 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 खुदा का खास है ये। क्या बकवास है ये? अस्सलाम वालेकुम कपूर चाचा। वालेकुम अस्सलाम भैया। आया भैया को बोलोगे हमारा काम है क्या यूं चले? आया भैया को बताओगे घर में कितने लोग हैं, कितने बीवी, कितने बच्चे, तो बताओगे तो हो जाओ। बाप रे ये जल्दी है ना। आया भैया बोल रहे हो तो बताओगे कुछ सिलवाना था क्या? चाचा सिलवाना तो कुछ नहीं है, मोहल्ले बड़ों का मामला है और मामला भी कुछ ऐसा है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। चलना होगा, कहाँ चलना होगा और क्यों चलना होगा? अच्छा पड़ोस में जवान मौत हो गई है और आपको कफन काटना है। मौत हो गई है? किसकी मौत हो गई है और कहाँ मौत हो गई है? क्या नाम लेके? चाचा सारी बातें तो मुझे भी नहीं मालूम। मामला यूँ है कि कोई मेहमान हमारे पड़ोस में लगाया था। आज सुबह जब लोग थे तो देखो पीछा से भरा पड़ा है और पड़ोसी वैसे ही परेशान थे, इसलिए सारी बातें मैंने भी पूछी और थोड़ा थोड़ा ऐसा आया कि कफन में देर न हो। अब भैया सही क्या चल रहा है? ज्यादा मेरे मुद्दे का ज्यादा देर घर में पड़े रहना ठीक है। अब हम तुम्हारे साथ चल बोले, लेकिन हमारी एक शर्त है क्या नाम लगे? कैसी शर्त तक भैया हम तो बोला हमें साथ दे तो जाओगे, लेकिन वापस यहाँ से छोड़ जाना पड़ेगा। भाई
पैसे की आदत बढ़ा है, जरा जल्दी चलो। अब कहता हूँ क्या सुई धारा कैसी बना नहीं हुई हम क्या चले खाली आगे बोले। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे कहने से सफर करना मंजूर किया। अब अगर मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें सोने की शक्ति दूंगा। सोने की शक्ति? मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे सोने की शक्ति देना? हमारी पड़ोसी की ख्वाहिश है कि जो भी कफन रिलेशन कराए वो आप पर पट्टी बांध कराए। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ये शक्ति तुम्हारी। अरे बिल्कुल मंजूर है। लोबिया पट्टी बांधो कहना बात करता हूँ ऐसी शर्त उसको मंजूर नहीं होगी। जल्दी मानो भैया जल्दी मानो चलो क्या। अरे भैया लेकिन तुम्हारे पड़ोसी की शर्त आंखों पर पट्टी के बदले सोने की शर्त वाली बात समझ नहीं आती। थोड़ी देर में आपकी हो जाएंगे तो खुद ही मुझे दूंगे आप। अरे भैया कौन सा जीवन है बड़ी जगह तू आ रही है। जो हमारे खजाने में हाथ साफ करे जा रहा है और हमें बेवकूफ न पाना है। जैसे ही सपना मिल जाए तो पहुंच जाओ हमारे पास। सजा मिलेगी तो रोबत सजा मिलेगी और तुम मेरे जिसने भी काम मांगी दी हम उसको पकड़कर डाल देंगे कसम से। Wait.
जैसे जासूस डाका नहीं मार सकता, उसी तरह हम डाकू जासूस भी नहीं कर सकते। यार जब्बार, हाँ भाई, क्या तुम्हें मालूम है ये डाकाडरी यानी डकैती का सिलसिला कब से चला आ रहा है? भाई मकान, मैंने तहरीर की किताबों से सुना है कि हमारे जद्दे अमजद हजरत आली मुकाबों को बदमाश जनाब ने सुधारा डाकू से डकैती का सिलसिला शुरू हुआ और थोड़े वक्त पहले भाई वीरप्पन ने सिलसिले की बीमार को खाए। अब देखते हैं आगे कौन संभालेगा। भाई बड़ी खुशी की बात है कि हमारा सिलसिला बड़ी आन और शान के साथ चला रहा है। एक नजूम भी बता रहा था सरदार को, आइंदा आने वाले वक्तों में सभी सफेद पोश हमारा पेशा बना लेंगे। देख रहे हो इस्लाम बुढ़ा तरक्की जितने कम रोशनी में विराज पर लगा है, कितने आराम से कपड़े सिले। हाँ भाई, कहते तो तुम ठीक हो, इतने बुरे आदमी को रात में कपड़े सीधे मैंने उससे पहले नहीं देखा था। चलो इसके बाद थोड़ा बैठ किया जाए, चल के वैसे भी पाँव चूर हो गए हैं। अब बड़े मियाँ सलाम अलैकुम। अब बड़े मियाँ भैया हम लोग परदेसी है, पूरी तरह बताते घूमने निकले थे, तुम्हें तो तरफ चौक गए। हाँ बड़े भैया चौक गए, हम चोर हैं। अरे बड़े भैया ये बात नहीं है, वो फिर क्या बात है? आप माशाल्लाह एक हसीन मुस्कुराया, क्या सुनाए वो अपने कानों में यकीन नहीं होगा। क्या ऐसा क्या क्या बेटा अब मियाँ किसी से कहना नहीं कि हमने तुमको वाक्य सुनाया है, वरना खामखाली दरोगा हमारी गर्दन दबोचने का क्या नाम है? और बता भी चुका पूरी बात किया, क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा मियाँ? कल रात के अंधेरे में आंखों पर पट्टी बनवाकर एक बंद कमरे में एक कटी हुई गर्दन जिसको धड़ से कोई जोर बता नहीं पाया। क्या होगा क्या कल रात हम मियाँ जब तक खामखाई बेचैन हो रहे हो, हमको ऐसे वैसे कारीगर छोड़े खाट डाली है, खाट डाली। बड़े मियाँ इस काम के बदले उन्होंने तुम्हें क्या दिया? तो मियाँ मामला अरसदियों में देखो, अरसदियों में, और इस काम के लिए उन्होंने मुझे पूरी 3 अरसदियाँ इनाम मिली। ईमान से भाई, ईमान से। बड़े मियाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम हमें परदेश समझकर बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें कोई असल भी नहीं मिली होगी। हाँ मियाँ अगर परदेशी ना होते ना तो दुकान कभी छोड़ा नहीं मिली होगी। ये देखो मियाँ छोड़ने की शक्ति मकान अशक्ति तो अपनी नहीं है यार, हम मतलब अपनी है। आप नहीं कह रहे थे भाई, वो तो हमारी आपकी बात है। तो भाई आप तो बहुत मालदार आदमी है। हाँ और नहीं तो क्या चचा, ये देखो ये अगर ये 2 शक्ति तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे पास 5 शक्ति हो जाएगी और तुम्हारा बुढ़ापा कितने आराम से गुजरेगा। जरा सोच कर तो देखो, अगर तुम्हें 2 शक्ति देते तो तुम्हारे पास पूरी 6 शक्तियाँ हो जाएगी। और जरा सोच कर देखो कि तुम्हारे जेब में 6 सोने की शक्तियाँ हैं। मगर परदेसी भाई हो, इन शक्तियों के लिए मुझे करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो मकान में दूर से दिखा दो जहाँ तुमने कटी गर्दन को दर्द से सीकर जोड़ा था।